नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। पाली की मेधावी बालिकाओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जोधपुर से जयपुर निशुल्क हवाई यात्रा पर आई छात्राओं ने उड़ान योजना के लिए मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। जयपुर में बनेगा राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। साइबर अपराधों पर लगेगी लगाम। मुख्यमंत्री ने किए 147 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत। 6,22,000 आशार्थी बेरोजगार भत्ते से लाभान्वित। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री ने कहा, अभी 1,90,000 से अधिक आवेदकों को मिल रहा बेरोजगारी भत्ता। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई और शुभकामनाएं। जयपुर के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में हुआ मुख्य समारोह। पाली जिले की मेधावी बालिकाओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं से बातचीत की और उन्हें राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। बालिकाओं ने उड़ान योजना के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश की महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और उनके जीवन में सुधार आया है। इससे पहले इन छात्राओं ने जोधपुर से जयपुर निशुल्क हवाई यात्रा का आनंद लिया। बालिकाओं ने जयपुर में अलग अलग ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। छात्राओं ने मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिष्टाचार भेंट की। मैंने 10वीं की परीक्षा में 93.1% हासिल किए है और कलेक्टर महोदय ने हमारे लिए हवाई यात्रा का ये यात्रा बनाई, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है और मैं पहली बार हवाई यात्रा करूँगी और हम जयपुर का भी भ्रमण करेंगे और वहाँ पे सीएम सर से भी मिलेंगे, इसलिए हमसे बहुत खुशी है। मैंने 10th में 92.50% हासिल किए। हमारी इस सफलता के कारण हम सभी को कलेक्टर साहब के द्वारा फ्लाइट की जा रही है और हमें जयपुर का भी भ्रमण करवाया जाएगा। इसके दौरान हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने को मिलेगी और सीएम साहब से अगर हो सका तो मिलने का मौका भी प्राप्त होगा। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 147.55 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सेंटर जयपुर के झालाना डूंगरी क्षेत्र में खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनेगा। यहाँ ई गवर्नेंस मजबूत करने के लिए उपयोगी आईटी उत्पादों और आईटी सॉल्यूशंस को विकसित करने के लिए जरूरी उपकरण और सॉफ्टवेयर उपलब्ध होंगे। शैक्षणिक, औद्योगिक, सरकारी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर, उपकरण और प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में उपलब्ध होंगे। सेंटर साइबर अपराधों को नियंत्रित करने, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में आमजन को जागरूक करने में सहायक होगा। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 21 फरवरी 2023 तक कुल 6,22,043 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी 1,90,873 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इनमें 1,07,431 पुरुष और 83,442 महिलाएं शामिल हैं। श्री चांदना ने बताया कि शिक्षित बेरोजगार ही इस योजना में पात्र हैं और पात्र आवेदकों को 2 साल तक भत्ता देने का प्रावधान है। दिनांक 21/2/2023 तक कुल 6,22,043 आशार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से वर्तमान में 1,90,873 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 1,07,431 पुरुष व 83,442 महिला शामिल हैं। कुल लाभान्वित 6,22,043 हैं और शिक्षित बेरोजगार ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने विधानसभा में कहा कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सिली हुई यूनिफॉर्म निःशुल्क देने की बजट घोषणा के तहत प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे बिल आएगा, यूनिफॉर्म के कपड़े और सिलाई की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। डॉक्टर कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि विद्यार्थियों को वितरित की गई यूनिफॉर्म का कपड़ा
363 करोड़ 38 लाख का है, जिसमें से 66 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिलाई के लिए 134 करोड़ 58 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 78 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सिलाई का पैसा सीधा खातों में ही जमा कराया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में साल 2012 से लेकर साल 2022 तक राज्य से बाहर के केवल 1.05% लोगों का चयन किया गया है। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए साल 2014 से लेकर 2022 तक बाहर के 1% से भी कम लोगों को नौकरी मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में 30 से 40% प्रश्न राज्य की कला, संस्कृति, भाषा और सामान्य ज्ञान से संबंधित पूछे जाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में आरएएस, बीडीओ, एईएन, जेईएन सहित कई भर्ती परीक्षाओं में राजस्थानी भाषा, साहित्य और लोक संस्कृति, पर्यटन से जुड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई और नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न श्री सीवी रमन को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में श्री रमन का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। इस अवसर पर जयपुर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजस्थान में ऊंट पालन से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसान और पशुपालकों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए उन्हें राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद भी दी जा रही है। प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने उष्ट्र संरक्षण योजना को फिर से शुरू किया है, जिसके तहत टोड़ियों के जन्म पर 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में पशुपालकों को दी जा रही है। इसके लिए ई मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के फिर से शुरू होने पर ऊंट पालकों में खुशी की लहर छा गई। ऊंटों के संवर्धन और उत्थान के लिए राज्य सरकार ने उष्ट्र संरक्षण योजना को दोबारा शुरू कर ऊंट पालकों को राहत दी है, जिसके लिए पशुपालक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दे रहे हैं। पहले मतलब पालन पोषण में बहुत दिक्कत आया करती थी ऊँटों के पशु चराने में, और अब मुख्यमंत्री माननीय जी ने बहुत अच्छी मतलब क्या ये योजना चलाई है। इससे मतलब क्या है, बच्चों का और ऊँटों का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाएगा और हमको भी थोड़ी सुविधा मिलेगी चरने की। हर जंगलों में मतलब क्या है कि छूट की भी की जाए। हमको पहले पालन पोषण ऊँटों के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी हमको ये योजना चली है, इससे अच्छा पालन पोषण हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद। पहले हमारे ऊँट चराने का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो रहा था। जब से ये योजना चली है उससे 5-5 हजार रुपये का बेनिफिट हमको मुख्यमंत्री माननीय महोदय से मिल रहा है। अब हम ऊँटों को अच्छी तरह खिलाएंगे पिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद। दौसा जिले में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान विकसित करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मिशन आर्या के तहत स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। जिले में अब तक 172 अध्यापकों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और 2 महीने बाद फॉलोअप प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा विद्यालयों में छात्रों को नो बैग डे पर विशेष कक्षाओं के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिले में अभी तक कुल 4980 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। क्लास 6 से लेके क्लास 10 पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जस्ट ट्रेन हिम सो दैट आने वाले सालों में फ्यूचर ईयर्स में इफ ही रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इफ he read news from his mobile, he is able to understand, and over the time he will build his vocabulary and strength, build up base। और वो आप जो आपका सैटरडे को नो बैग डे होता है, मे बी उसमें 2-3 क्लासेस का आप यूज कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को एग्जैक्टली 2 महीने बाद दोबारा बुलाऊंगा फीडबैक सेशन। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।